नमाज ऐसी इबादत है जिसका हुक्म नहीं दिया, सिर्फ जिसको तोहफे के तौर पर दिया है। ये तोहफा दिया है अपने बंदों को। हुजूर अलैहिस्सलाम को मेराज पे बुलाया और वहां बुलाकर तोहफा दिया। बाकी जितनी इबादत हैं वो जमीन पर भेजी गई, ये आसमानों पर मेरे मुस्तफ़ा को अता की गई। तो इसका जिक्र भी कसरत के साथ है। बेशुमार मकामात पर अल्लाह जल्ल मजदहू नमाज के बारे में फरमाते हैं। एक मकाम पर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, ईमान वालो सब्र और नमाज से मदद चाहो। वाक़िमुस्सलात वातु ज़का, नमाज पढ़ो और ज़कात दो। यहाँ पे एक बात तवज्जो तलब वो ये कि नमाज उसकी कबूल नहीं है जो ज़कात नहीं देता, और ज़कात भी उसकी कबूल नहीं जो नमाज नहीं पढ़ता। रोज़ा भी उसका कबूल नहीं जो ज़कात नहीं देता, और रोज़ा भी उसका कबूल नहीं जो नमाज। ये लाज़िम व मलज़ूम है। ऐसा नहीं है कि एक को तबीयत आसान समझे तो उस पर अमल कर लिया, दूसरा तबीयत पर ग्रां गुजरे तो उसको छोड़ दिया, तो कहा चलो वो बाकी तो कबूल है ना। नहीं, ऐसा नहीं होता। एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। कुछ को पकड़ लेना, कुछ को छोड़ देना, ये शरीयत नहीं। तो फरमाया कि नमाज पढ़ो और ज़कात दो। और फिर एक मकाम पर फरमाया, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़ाहशाइ वल मुनकर, नमाज तुम्हें बेहयाई और बुराई से रोकती है। अपनी नमाज को देखना हो कि ये कबूल हुई है या नहीं, तो बड़ा आसान तरीका है। क्या कि बंदा अपने अहवाल को देखे कि मेरे अहवाल बदले हैं कि नहीं, अपने अखलाक को देखे कि मेरे अखलाक में तब्दीली आई है कि नहीं, अपने मन को देखे कि मन बदला है कि नहीं बदला, मन साफ हुआ है कि नहीं हुआ, बुग़्ज़ से, अनाद से, हसद से, कीने से, इन चीजों से मन साफ हुआ है कि नहीं हुआ। रिश्तेदारों के साथ हमारा तरीका बदला है कि नहीं बदला, वालिदैन के साथ बदला है कि नहीं बदला, पड़ोसी, ये सारा कुछ नमाज सिखाती है। नमाज बेहयाई बुराई से रोकती है। तो अगर तो नमाज ने रोक दिया हमें, या हम रुक गए नमाज के सिले में, इसका मतलब है कि नमाज का रिजल्ट आया है। कोई भी मेडिसिन खाएं तो उस मेडिसिन के खाने के बाद बेहतरी ना आए तो वो मेडिसिन छोड़ देता है आदमी, या उसमें बेहतरी लाता है। तो नतीजातन मेडिसिन का होता है कि ठीक हो। नमाज का रिजल्ट ये है कि इंसान ठीक हो, उसका तन मन धन बदले, उसका किरदार अहवाल अखलाक बदले। तो नहीं अगर बदलता तो उसका मतलब है अभी कमी रह गई। मेडिसिन तरतीब के साथ ना खाएं तो मसला बनता है, वक्त पे ना खाएं तो फिर फर्क नहीं पड़ता, ध्यान से ना खाएं तो फर्क नहीं पड़ता। उसमें से कोई टैबलेट मिस हो जाए, 4-5 टैबलेट्स थी तो फिर भी सेम यही है कि नमाज अगर नहीं रिजल्ट दे रही, इसका मतलब है कि हमारी कमी है नमाज पढ़ने। हम रस्मन तो नहीं पढ़ रहे, हम दिखावे के लिए तो नहीं पढ़ रहे, हम लोगों के सामने अपने आप को परहेजगार बनाने के लिए तो नहीं पढ़ रहे। खुदा की नमाज खुदा के लिए ही पढ़ रहे हैं। अगर ऐसी पढ़ी जाए तो फिर रिजल्ट देख लीजिएगा, और अगर रिजल्ट नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि नमाज में अभी खामी है, रहेगी, ये कामिल नमाज नहीं है, ये अधूरी है। तो ये जो हम सिलसिला एक पीराने उज़्ज़ाम का चलाते हैं, तरीकत का, शरीयत का, ये असल में ये चीज सिखाने के लिए है। शरीयत में तो तरीका सिखाया जाएगा ना, ज़हरी तरीका। तरीकत में बातनी तरीका सिखाया जाएगा। शरीयत में तो आज़ा को झुकाना है ना, तरीकत में यह सिखाया जाता है कि आपने मन को कैसे झुकाना है। तन ही नहीं झुकाना सिर्फ नमाज में, मन भी झुकाना है।
वो उलमा ने कहा, मैं जो सर्ब सजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तो अब ये है कि जब दिल सनम आशना हो तो नमाज में कुछ फिर मिलता, नमाज अपने रिजल्ट देती। इसके लिए दिल को भी उस तरफ राग़िब करना होगा। कुरान मजीद की ये सूरह मुदस्सर है, यहाँ पे बड़ी इसकी अहमियत बयान की, नमाज के हवाले से अंजाम बयान किया। क्या कुल्लु नफ्सिन बिमा का सबत रहीना, हर शख्स अपने अमाल के बदले में जवाबदेह है या गिरवी है। इल्ला सहाबल मैमना, माइसवाए दाएं तरफ वालों के, यानी जिनको नामा अमाल दाएं तरफ मिल गया, दाएं हाथ में मिल गया, उसके अलावा बाकी लोग वो पकड़ लिए गए हैं। फी जन्नातिन, जन्नत में, यतसालूना, एक दूसरे से पूछ रहे होंगे, अनिल मुजरिमूना, मुजरमों के मुतल्लक, यानी वो मुजरमों से पूछ रहे होंगे, क्या मा सलकाकुम फी सकर, तुम्हें क्या चीज दोजख में लेकर आई। लगता ऐसा है कि जैसे जब नामा अमाल मिल जाएगा ना, दोस्त, जब परवाना मिल जाएगा ना जन्नत का और जहन्नम का, उस वक्त जन्नती जहन्नमियों से पूछेंगे, वरना जन्नत में जाने के बाद तो फिर मामला नहीं बनता ना कि आके रब्ता नहीं रहे, उस वक्त पूछेंगे वो। इसी तरह एक ये हदीस पाक जो है कि जब रमजान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के बंद कर दिए जाते हैं, शैतान जकड़ दिए जाते हैं। ये हकीकत में ऐसा नहीं है। जन्नत के दरवाजे क्यों खोलने हैं? किसी ने जन्नत में जाना है? जन्नत में तो दाखिला होगा क़यामत के बाद। अब तो कोई ये नहीं है ना जन्नत में। दोज़ख में के दरवाजे क्यों बंद कर दिए जाते हैं? कोई जा रहे थे भाई? दोज़ख तो बंद है, बनी हुई तो है लेकिन है बंद, क्योंकि उसमें अब कोई दाखिल नहीं हुआ। वो तो क़यामत के बाद होगा ना, तो फिर बंद क्यों किया? कब्र में जो होगा वो होगा। वो रियायतें जन्नत की मिलेगी नेकों को, और बुरों को जहन्नम की फिजा मिलेगी। ये कब्र में ही वो जन्नत बना दी जाएगी या जहन्नम बना दी जाएगी, हवालात। अब जब जेल में जाएंगे तो फिर देखेंगे कि ई क्लास है, बी क्लास है, क्या क्लास है, वो बात, और शैतानों को जकड़ दिया जाता है। तो ये तमसील है, असल में समझाने के लिए था कि ऐसे रास्ते खोल दिए जाते हैं जो जन्नत में ले जाते हैं इंसान। ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है जो माहौल जन्नत में ले जाता है। आसानी से बंदा तेजी के साथ रमजान में जन्नत में जाने के अमाल कर पाता है। तो जहन्नम से बचने का मतलब यह है, दरवाजों के बंद होने का, कि ऐसे अवामल से रुकना आसान होता है कि जो इंसान को जहन्नम में ले जाते हैं। क्योंकि रोजे की हालत में झूठ तो बोलना नहीं, लड़ाई तो करनी नहीं, धोखा तो देना नहीं। तो जब ये सारा कुछ छोड़ देना है तो फिर वो जाहिर है कि जन्नत की तरफ ही जाएगा। जहन्नम तो उसके लिए बंद हो जाएगा, उसके लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे जहन्नम के लिए। तो ये मकसद था शैतानों को जकड़ने का भी ये है कि शैतान हमला आवर नहीं होते। जब बंदा अल्लाह के लिए भूख प्यास बर्दाश्त करता है, हम वक्त सारा दिन उसकी मोहब्बत में सरशार रहता है, उसके लिए तकलीफ को बर्दाश्त करता है, फिर अब शैतान ने खाक करना है। वो तो मान ही सुबह से शाम तक रब की रहा है। तो जब उसकी इताअत में टोट ली है तो फिर शैतान कैसे असर अंदाज होगा? ठीक है। तो अगर रोजा हकीकी मानों में रखा जाए, दिल से रखा जाए, खुदा की रजा के लिए रखा जाए, फिर शैतान असर नहीं करता। लेकिन अगर वैसे प्रैक्टिस है या चलता है कि किसी से मैंने पूछा रोजा, तो बस शुरू से रखते हैं, बस रोजा नहीं छोड़ता, बाकी नमाज भी नहीं है, बाकी जो अमामल थे वो सारे करते हैं, रोजा रखते हैं। तो ये तो एक प्रैक्टिस है ना आपकी। ये तो कितने, मेरे आका ने फरमाया, कितने रोजेदार ऐसे हैं जिनको सिवाय भूख के कुछ नसीब नहीं होता। तो पूछा जाएगा तुम्हें क्या चीज दोज़ख में लेकर आई? कालू, कहेंगे, लम नकु मिनल मुसल्ली, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। तो अंदाजा करें, हम जितना लाइट लेते हैं उसकी उतनी अहमियत है। हम नमाज नहीं पढ़ते थे।
किसी दरवेश ने कहा कि अगर ये जानना हो ना कि मेरा रब मुझसे राजी है कि नाराज है तो उसका भी पता चल जाता है। कैसे? अगर तो अल्लाह तुम्हें अपनी बारगाह में झुकने की तौफीक दे रहा है तो तुझसे राजी है, अगर उसने तौफीक ही छीन ली है तो समझो वो नाराज है। किसी के घर में पराया तो नहीं ना आता, उसके घर में कोई आता है तो उसका बन के आता है, वो बनाता है, वो समझता है, फिर आता है, इजाजत देता है तो आता है। पराया अल्लाह अपने मुकद्दर पर फख्र करें कि अल्लाह 5 वक्त आपको अपनी बारगाह में झुकने की तौफीक देता है, इस पर रश्क आना चाहिए दूसरों की जिंदगी पर अगर ऐसा करते हैं तो, और अपने साथ ऐसा है तो फिर फख्र करना चाहिए। और दूसरी वजह भी बयान की उन्होंने कहा वलम नकुनुतिमुल मिस्कीन, हम मस्कीन को खाना नहीं खिलाते, इस वजह से दोज़ख में आए। वकुन्नु नखूदु मल खाइदीन, हम फजूल जिंदगी गुजारते थे, बेमकसद जिंदगी, सुबह उठे रात शाम तक कोई मकसद ही नहीं है। रोजी कमाना एक मकसद है, उसको बेमकसद ना समझे। लेकिन कई लोग बिल्कुल फारग हैं। वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आया एक शख्स, उसने कहा क्या करते हो? ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या करते हो? हुजूर बस इबादत करता हूँ, इजाजत करता हूँ, सारा दिन इंजील पढ़ता हूँ और नमाजें पढ़ता हूँ, अल्लाह अल्लाह करता रहता हूँ। और मैं खाते कहाँ से हूँ? उसने कहा वो मेरा भाई कमाता है, और मैं फिर इबादत तो वो करता है ना। किसी के टुकड़ों पे पल के तो ये इबादत नहीं। वलम नको नुतिमुल मिस्कीन, नमाज के साथ ये भी रखा कि तुम खाना खिलाओ, यहां तो तुम खा रहे हो। और आगे वकुन्ना नखूदु मल खाइदीन, मशगूल रहते हो, हम लघु कामों में मशगूल रहते थे, फजूल जिंदगी गुजारते थे। वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, हम दीन को झुठलाते थे। दिल से बज़ाहिर तो मानता है, मुस्लिम से सवाल है, दिल नहीं मानता था कि क़यामत होगी, दिल नहीं मानता था कि हिसाब किताब होगा, दिल नहीं मानता था कि कुछ होने वाला है, ये दिल नहीं मानता था, बस ये वजह बनी है। तो ये तो गोया सारे का सारा सामने आ गया कि वहां तो वो मानेंगे कि ये कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से हम दोज़ख में हैं। तो नमाज इंसान को खुदा के करीब करती है। नमाज को मोमन कहा गया है, मोमन की मिराज कहा गया है, दीन का सतून कहा गया है। ये एक नमाज दूसरे नमाज के दरमियान में आने वाले गुनाहों को माफ कर देती है। सगीरा गुनाह जो फरमा अगर कबैर से बचे तो सगैर माफ हो जाते हैं। ये हजूर ने मिसाल दी कि जैसे एक शख्स नहर से 5 वक्त नहाता हो तो कोई मैल कुचैल फरमाया जो नमाज पढ़ता है 5 वक्त की, ऐसे वो सगीरा गुनाहों से बच जाता है। अब इसके फराइज क्या है, इसके वाजिबात क्या है और इसकी शराइत क्या है, ये जरा समझने वाली चीजें हैं, सुन लें। नमाज की शर्त यह है कि पहली शर्त तो यह है कि वो उसका जिस्म पाक हो। दूसरी शर्त यह है कि वक्त हो नमाज का, पहली शर्त क्या है, वक्त हो। दूसरा है कि उसका जिस्म पाक हो। तीसरी है कि वो जगह पाक हो जहां पढ़ रहा है। चौथी है उसके कपड़े पाक हो। पांचवी है उसने सतर किया हुआ हो। सतर कितना, जिन जिस्म को ढांपा हुआ, वो नाभ से लेकर घुटनों तक, ठीक है, ये सतर है, इसको छुपाना लाजम है, ये शर्त है। तो फिर आगे जगह का फिर वुजू करे, वुजू हो उसका, तो ये है इस किबला रखो, छठी शर्त है किबला रखो। तो ये 6 शराइत है। अब उसके बाद 6 फराइज भी हैं। शराइत पहले होती हैं, फराइज उस चीज के अंदर जाए तो होती है। अब नमाज जब शुरू की तो किन चीजों को देखना है? नियत हो, तकबीर पहली तकबीर कहना ये फर्ज है, नियत करना फर्ज है, 2 हो गई हैं। फिर क़याम करना फर्ज है,
फिर किरात करना फर्ज है, फिर रुकू करना फर्ज है, सजदा करना फर्ज है, आखिरी तशहुद बैठना फर्ज है, और सलाम के जरिए नमाज से निकलना ये फर्ज है। तो ये फर्ज है, अगर इसमें से कोई रह गया तो नमाज नहीं होगी। फिर है वाजिबात। वाजिबात अगर छूट जाए तो नमाज हो जाती है, लेकिन उसके लिए सजदा साहब करना पड़ता है। अगर सजदा साहब नहीं किया और वाजिब छूट गया तो अब नमाज नहीं होगी, दोहराना पड़ेगी। तो वाजिबात क्या है? सूरह फातिहा को पढ़ना वाजिब है, आगे सूरत मिलाना या 3 आयतें मिलाना, छोटी आयतें, तो वो मिलाना ये वाजिब है। तादील अरकान, यानी आराम से रुकू में जाना, फिर सीधे खड़े होना, रुकू में जाते हुए ऐसे सर, कमर और पीठ बराबर होनी चाहिए, ऐसे नहीं। हमारे लोग ऐसे करते हैं, ऐसे हो बिल्कुल सीधा, ये बराबर होनी चाहिए, इसको रुकू कहते हैं। इमाम अगर जमात हो रही है और आदमी बाद में शामिल हुआ है तो इमाम के साथ रकत पाना चाहता है, तो रुकू में उसके साथ शामिल हो गया तो नमाज रकत मिल गई। यहाँ एक बात तवज्जो तलब, वो ये सुभान रब्बियल अजीम उसने नहीं भी कहा तो कोई हर्ज नहीं, रकत मिल जाएगी। लेकिन अगर उसके साथ सीधा ऐसे नहीं हुआ तो फिर नहीं मिलेगी। ये अभी यहां था, इमाम भी उठने लगा, अब नहीं। इमाम के अंदर रहते हुए ये ऐसे हो गया, सर और कमर ये कमर ये झुक गई, बराबर हो गई, तो फिर रकत मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। मैंने कहा कि नहीं भी अगर सुभान रब्बियल अजीम कहा तो कोई हर्ज नहीं, वो सुन्नत है, वो छूट भी जाए तो नमाज हो जाती है, लेकिन ये नहीं होगा, ये वाजिब है, तादील अरकान। इसी तरह फिर सीधा खड़ा हो आराम से, फिर नीचे जाए, फिर एक सजदे के बाद दूसरा सजदे के दरमियान में जो वक्फा करना है, जलसा इसको कहते हैं, ये भी वाजिब है। फिर तशहुद, दरमियान वाला तशहुद वाजिब है, पढ़ना भी वाजिब है, आखिरी तशहुद भी पढ़ना वाजिब है। तो ये वाजिबात है। फिर दुआ कनूत वितर में, वो भी वाजिब है। तो ये वाजिबात हैं, और वो ऊपर फरैज बयान किए और नियतें शरात बयान की। तो अगर ये पाई जाए तो नमाज होती है, अदरवाइज नहीं। दुआ है अल्लाह जल्ल मजीदुहु अमल की तौफीक अता फरमाए।